हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 15 पिछले एपिसोड के लास्ट सीन से शुरू होता है, जहां जोवन को अपने पिता की सच्चाई पता चलती है। वो गुस्से में अपनी कार से एक गोल्फ क्लब की स्टिक लेके अपने पापा की गाड़ी की ओर बढ़ता है कि वो उसे कन्फ्रंट कर सके, पर वो अपने पापा और चांगजिन के बीच बची हुई बातें सुन के रुक जाता है। जब चांगजिन हैंगीवन को पूछता है कि जब ये सब कुछ तुम्हारे बेटे को पता चलेगा तो क्या तुम उसको भी मार दोगे, तो जवाब में हैंगीवन बोलता है कि जोवन भले ही मेरा बेटा है, पर वो अपनी मॉम पे गया है। ऐसे लोग काफ़ी वीक होते हैं, जब तक सामने से कोई उनके पास नहीं आता वो किसी के पास नहीं जाते। अगर कोई उनके पास आके अफेक्शन भी दिखाए तो वो उन लोगों को भी एक्सेप्ट नहीं करते। वो लोग स्ट्रॉन्ग और कोल्ड हार्टेड होने को प्रिटेंड करते हैं। जोवन भी ऐसा है। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगा। अगर जोवन को रास्ते से हटाना भी पड़े तो वो भी मैं करूंगा, पर इस बार मैं कमिश्नर जनरल बनकर ही रहूंगा। ये सब बातें जोवन सुनता है, वो दंग रह जाता है। अचानक से वो हंसना शुरू कर देता है, जैसे पहले के कुछ एपिसोड्स में डोंगशिक अपने दुख को दूर करने के लिए करता था, सेम वैसे ही। अब चांगजिन हैंगीवन को बताता है कि जब वो उस दिन जिनमुक से मिलने गया था, उसने मुझे बोला कि क्या तुम्हें काउंसिलमैन दोहेवन ने कुछ बताया नहीं, तुम तीनों एक दूसरे से काफ़ी सीक्रेट्स मेंटेन करते हो। तो हैंगीवन चांगजिन से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि दोहेवन क्या और कितना जानती है, और वो हमसे कौन सा सीक्रेट छुपा रही है। तो चांगजिन उसे बोलता है कि वो तो मुझे नहीं पता और ये सब पता करना आपका काम है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब जोवन डोंगशिक के घर जाता है और उसने जो भी अपने पापा और चांगजिन से सुना था, उस वजह से वो पूरी तरीके से टूट जाता है। वो बिना उससे कुछ बोले ऑडियो ऑन कर देता है, जो उसने अपने पापा के कार से रिकॉर्ड किया था। डोंगशिक सब कुछ सुन के वहाँ से गुस्से में जोवन के पापा के पास जाने ही वाला था, पर जोवन उसे रोक देता है और उसे बोलता है कि वो अपने पापा को खुद पकड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़े तो वो खुद को यूज़ करेगा अपने पापा को फंसाने के लिए। वो बोलता है कि अगर मैं ये सब कुछ नहीं कर पाया तो तुम ये रिकॉर्डिंग मीडिया में रिलीज़ कर सकते हो। जोवन अपने घुटनों पे गिर जाता है और डोंगशिक से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि तुम अब कुछ मत करना, मैं ही मॉन्स्टर बनूंगा और मैं ही उसे पकड़ूंगा। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं खुद भी बर्बाद हो जाऊंगा। अगले सीन में काउंसिलमैन दोहेवन फिर से काम पे जाने के लिए निकलती है, तो उसे पार्क जिनजे रोक देता है, ये बोलते हुए कि क्या ये कम था, 20 साल पहले आपने ऐसा कुछ किया और उसे छुपाया भी, और अब आप मेयर के पद के लिए भी लड़ना चाहते हो। तो दोहेवन बोलती है कि मैंने ऐसा क्या किया, तुम्हारी वजह से ही मैं 20 साल से परेशान हूँ, सबसे सच्चाई छुपाने के चक्कर में। फिर भी तुम हमेशा तुम्हारे दोस्त का ही साथ देते हो। वो उससे पूछती है कि क्या अब भी तुम्हें डियर के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब तुम छोटे थे तब मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के डियर फार्म में लॉक कर देती थी, क्योंकि तुम आसानी से घबरा जाते थे। मैं तुमसे तंग आ चुकी थी, पर जब भी तुम डियर देखते थे तो तुम डर जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी वजह से ही तुम ऐसे हो गए हो, इसलिए ही इतने सालों से मैं एक अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही थी। पर अब बस मैं ये सब बंद करना चाहती हूँ। मैं जितना कर सकती थी मैंने कर लिया। अब बस मैं मेरे मेयर बनने की इच्छा को पूरी करना चाहती हूँ। जैसे ही दोहेवन वहाँ से चले जाती है, पार्क जिनजे चौंक जाता है। अगला सीन जेई के रेस्टोरेंट का था, जहाँ जीहुन और जीवा आए थे। उन तीनों के बातचीत से हमें पता चलता है कि हैंजवन अपने पिता के हियरिंग वाले दिन से किसी से भी नहीं मिला है। इसी बीच डोंगशिक अपनी माँ से मिलने जाता है। वो अपनी माँ से थोड़ा वक्त मांगता है ताकि वो असली किलर को जल्दी पकड़ सके। इतने सालों बाद उसकी माँ पहली बार बात करती है। वो डोंगशिक को टाइम पे खाना खाने बोलती है। भले ही वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाई थी, फिर भी वो डोंगशिक को पहचान पा रही थी। डोंगशिक जोवन को रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए बुलाता है। अब अगर ड्रामा के कुछ शुरुआती एपिसोड से कंपेयर करें, इन दोनों को एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट काफ़ी बढ़ चुकी थी। डोंगशिक को पता था कि इस खुलासे के वजह से जोवन खाना छोड़ चुका था, इसलिए वो उसे खाने पे इनवाइट करता है। जोवन उसे बताता है कि कमिश्नर जनरल की अगली हियरिंग कल ही है, तो वो आज ही अपने पापा से मिलने जाने वाला है। डोंगशिक उसे बोलता है कि अगर तुम मेरे कांटेक्ट में नहीं रहोगे तो मैं तुरंत ही तुम्हारे पापा की रिकॉर्डिंग रिलीज़ कर दूंगा, जिसके जवाब में जोवन बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। अगले सीन में जोवन अपने पिता से मिलने जाता है
और उसे ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाता है। हैंगी-वन गुस्से में अपने हाथों से टेबल पर रखा हुआ मोबाइल फ़ोन को तोड़ देते हैं। जोवन उन्हें बोलता है कि क्या सच में आपको लगा था कि मैं ये रिकॉर्डिंग सिर्फ अपने मोबाइल पे ही रखूंगा। गुस्से में हैंगी-वन जोवन का कॉलर पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि उसे क्या चाहिए। तो जोवन बोलता है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप जल्दी से कमिश्नर जनरल बन जाओ। हैंगी-वन चौंक जाता है। जोवन बोलता है, क्यों, आपको क्या लगा ये रिकॉर्डिंग यूज़ करके मैं आपको एक्सपोज करने वाला हूँ? मैं हैंजोवन हूँ, मैं आपका ही बेटा हूँ। अगर आप अभी कमिश्नर जनरल बनोगे तो अगला कमिश्नर जनरल मैं ही बनूंगा, इसलिए आप बाकी सबका हाथ छोड़ो और मेरे साथ हाथ मिलाओ। तो हैंगी-वन उस पर विश्वास करता है और उसके साथ हाथ मिलाता है। हैंगी-वन उसे रिकॉर्डिंग को डिस्ट्रॉय करने बोलता है। तो जोवन बोलता है कि अगर आप मुझे जनरल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में वापस अपॉइंट करोगे तो मैं वो रिकॉर्डिंग को बर्बाद करूंगा। मैं जैसे ही अपना काम शुरू करूंगा तो मैं पहले जंग चलमन को अरेस्ट करूंगा क्योंकि उसने आपको धोखा दिया है। इसी बीच दो-हे-वन और ली चांग-जिन मिलते हैं। तभी टीवी पे हैंगी-वन के कमिश्नर जनरल का हियरिंग चल रहा था। दो-हे-वन चांग-जिन को बोलती है कि तुमने जिनमुख से सीक्रेट के बारे में कुछ भी नहीं सुना है, क्योंकि अगर तुम्हें पता होता तो तुम इतने शांत नहीं होते। दो-हे-वन उनकी पिछली डिस्कशन के बारे में याद करती है, जब वो दोनों रेस्टोरेंट में मिले थे, जब उसने गिटार पिक के रिपोर्ट चेंज करने के बारे में बात किया था। वो चांग-जिन को धमकी देती है कि अगर वापस से रीडेवलपमेंट का काम रुक जाएगा तो वो चुप नहीं बैठेगी और वो वहाँ से चले जाती है। उसके जाने के बाद चांग-जिन को चीफ जंग चलमन का मैसेज आता है कि वो उससे अगले दिन मिलना चाहता है। दूसरे दिन जंग चलमन फिशिंग करते हुए ली चांग-जिन का इंतजार कर रहे थे। चांग-जिन जब वहां पहुंचता है, वो जंग चलमन को अपने सपोर्टिंग स्टिक से मारने ही वाला था, पर लास्ट मोमेंट पे डोंगशिक पीछे से नाइस शॉट बोलता है तो चांग-जिन रुक जाता है और जंग चलमन की जान बच जाती है। डोंगशिक चांग-जिन को सियोल पुलिस स्टेशन लेके जाने के बारे में बात करता है, पर चांग-जिन इनकार कर देता है, ये बोलते हुए कि पहले तुम अरेस्ट ऑर्डर लेके आओ और फिर मुझे अरेस्ट करो। वो वहाँ से आगे जाता है। जंग चलमन डोंगशिक को पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो डोंगशिक बोलता है कि मैंने अभी आपकी जान बचाई है, अगर मैं नहीं होता तो आपको चांग-जिन अपने सपोर्टिंग स्टिक से पीछे से मारने ही वाला था। वहाँ जोवन भी पहुंचता है। वो चांग-जिन को बोलता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करके जनरल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में लेके जाने आया हूँ, पर तुम्हें मेरे पापा के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है। मेरे पापा अगले कमिश्नर जनरल बनना ज़रूरी है, इसलिए तुम जो भी बोलोगे सोच समझ के बोलना। पुलिस स्टेशन में जोवन और डोंगशिक दोनों मिलके चांग-जिन को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। डोंगशिक और जोवन ऐसे एक्ट करते हैं जैसे दोनों के बीच अच्छे रिलेशन नहीं है। चांग-जिन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे लिए दोनों एक दूसरे के दुश्मन होने का एक्टिंग कर रहे हो। डोंगशिक चांग-जिन को नामसांग-बे के डेथ के दिन के बारे में पूछता है कि जिस वक्त नामसांग-बे की मौत हुई थी तुम उस वक्त कहाँ थे। चांग-जिन बोलता है कि उस वक्त तो वो घर पे ही था। तो डोंगशिक बोलता है कि फिर जिस वक्त कांग जिनमुख की मौत हुई थी उस वक्त तुम कहाँ थे। वो बोलता है कि उस वक्त भी मैं घर पे ही था, पर मुझे जानना है कि हैंगी-वन तभी कहाँ थे। तो जोवन बोलता है कि तुम उन्हें क्यों बीच में लेके आ रहे हो, यहाँ हम ही क्वेश्चन पूछेंगे और तुम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस का जवाब दो। अचानक ली चांग-जिन ली युयोन के डेथ वाले दिन के बारे में बात करना शुरू करता है। वो बोलता है कि उस दिन मैं दो-हे-वन और हैंगी-वन मिले थे रीडेवलपमेंट के वजह से। मुझे लगता था कि हैंगी-वन मुझसे फेवर मांगने के वजह से मिलने वाले थे। O2 कंस्ट्रक्शंस, जोवन की मॉम की कंपनी, उस वक्त काफ़ी लॉस में चल रही थी, तो हैंगी-वन मुझसे उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने के कारण से मिलने वाले थे। पर जब हम तीनों मिले तो हैंगी-वन ने मुझसे कोई भी फेवर नहीं मांगा। वो पहले भी ईमानदार थे और अभी भी ईमानदार है। पर उस दिन दो-हे-वन और हैंगी-वन ने काफ़ी ड्रिंक किया था, तो मैंने दोनों को घर छोड़ने की बात की। दो-हे-वन नहीं मानी, वो नशे की हालत में कार चलाते हुए घर चली गई, पर हैंगी-वन को मैंने ही घर छोड़ा क्योंकि उस दिन मैंने ज़्यादा ड्रिंक नहीं किया था। चांग-जिन इनडायरेक्टली बोलता है कि दो-हे-वन ने ही ली युयोन का एक्सीडेंट किया होगा क्योंकि वो नशे की हालत में गाड़ी चला रही थी। वो बोलता है कि ली युयोन के लापता होने के तुरंत बाद उसने डियर फार्म मुझे बेच दिया। भले ही वो ज़मीन मेरे नाम पे थी, पर उसे वो खुद मैनेज करती थी। वो फार्म के कीज भी उसके पास ही थे और पता नहीं कैसे कांग जिनमुख ने इतने सारे बॉडीज उस डियर फार्म में दफना दिए। उसकी वजह से मैं कितने बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा चुका हूँ और उसने अपने बेटे पाक जंजे को भी वापस से साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट किया। चांग-जिन डोंगशिक को पूछता है कि क्या तुम्हें नहीं पता, तुम तो उसके काफ़ी अच्छे दोस्त हो। डोंगशिक और जोवन को समझ में आता है कि हैंगी-वन और चांग-जिन ने मिलकर दो-हे-वन को फंसाने का डिसाइड किया है। वो दोनों चांग-जिन को उस दिन वहाँ से छोड़ देते हैं।
चांगजिन के जाने के बाद डोंगशिक जंगजे को कॉल लगाता है पर उसका फ़ोन नहीं लगता, तो जोवन प्रोसिक्यूटर क्वन को कॉल करके पाक जंजे का डिटेल्स देता है और उसे ढूंढने बोलता है। फिर उन दोनों को लगता है कि चांगजिन ने जानबूझ के उन्हें पाक जंजे के बारे में बताया ताकि उनका पूरा ध्यान पाक जंजे पे लग सके और उन लोग चीफ जंग चलमन को रास्ते से हटा सके। तभी डोंगशिक कांगदोसो को कॉल करके पूछता है कि क्या तुम जंग चलमन का पीछा कर रहे हो, वो अभी कहाँ है। वो दोनों जंग चलमन के ऑफिस पहुँचते हैं, यानी मुंजू पुलिस स्टेशन। वहाँ ऑलरेडी जीवा और कांगदोसो थे। चीफ जंग चलमन अपना पूरा सामान लेके बाहर आते हैं तो सभी लोग उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो बोलते हैं कि सुपरिंटेंडेंट हैंकीवन ने मुझे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया है। कांगदोसो चीफ जंग चलमन को घर छोड़ने जाता है। जीवा भी उनका पीछा करती है। तभी जोवन को प्रोसिक्यूटर क्वन का कॉल आता है। प्रोसिक्यूटर क्वन को पाक जंजे के हॉस्पिटल के बारे में पता चला था। तभी प्रोसिक्यूटर क्वन हैंकीवन के घर पे थे। वो हैंकीवन को इशारा करते हैं कि अभी आप जोवन को मैसेज कर सकते हो। तो हैंकीवन जोवन को मैसेज करते हैं कि वो अभी इसी वक्त उनके सियोल के घर पे आए। जब जोवन को हैंकीवन का मैसेज आता है तभी वो प्रोसिक्यूटर क्वन से बात ही कर रहा था। वो अपने पिता का मैसेज पढ़ता है पर तभी उसका सेल स्विच ऑफ हो जाता है। वो डोंगशिक को फ़ोन मांगता है और उसके सेल से प्रोसिक्यूटर क्वन को कॉल करता है। तभी हैंकीवन के कमिश्नर जनरल बनने की न्यूज़ डिक्लेयर होती है और उसी वक्त डोंगशिक के सेल पे चीफ जंग चलमन का मैसेज आता है जो जोवन पढ़ लेता है। मैसेज में जंग चलमन ने डोंगशिक को अकेले बुलाया था। उन्हें डोंगशिक से कुछ अकेले में बात करनी थी, इसलिए वो बिना किसी को कुछ बोले शांति से उसे अपने घर बुलाते हैं। जोवन को अकेले और शांति वाले शब्दों को देख कुछ डाउट सा होता है। वो डोंगशिक का फ़ोन अपने पास ही रख लेता है और वो डोंगशिक को पाक जंजे के हॉस्पिटल का एड्रेस देता है जो उसे प्रोसिक्यूटर क्वन ने बताया था। डोंगशिक जोवन को हॉस्पिटल साथ में चलने बोलता है पर जोवन अपने पापा का बहाना देता है कि उनके पापा का अभी कमिश्नर जनरल बनने की अनाउंसमेंट हुई है, इसलिए उन्होंने उसे घर बुलाया है और वो वहां से हड़बड़ी में चला जाता है। जोवन के जाने के बाद डोंगशिक को अपने फ़ोन के बारे में याद आता है और उसे जोवन के बिहेवियर में भी कुछ चेंज दिखता है। वो भी जोवन का पीछा करता है। डोंगशिक को रास्ते में समझ में आता है कि जोवन जंग चलमन के घर जा रहा है। जब जोवन जंग चलमन के घर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि जीवा और कांगदोसो ऑलरेडी जंग चलमन के घर के बाहर गाड़ी में वेट कर रहे थे। जोवन जीवा और कांगदोसो से जंग चलमन के बारे में पूछता है तो उन लोग बोलते हैं कि वो अभी घर के अंदर है। जोवन जीवा को बोलता है कि वो जंग चलमन से मिलने घर के अंदर जाने वाला है। जीवा बोलती है कि वो भी जोवन के साथ जाएगी पर जोवन मना कर देता है और वो अकेले ही अंदर चला जाता है। जब जोवन अंदर जाता है तो घर का दरवाज़ा खुला ही था। जोवन को यहाँ समझ में आ जाता है कि ज़रूरी ये डोंगशिक को फंसाने के लिए ट्रैप था। जीवा जोवन के अकेले अंदर जाने से खुश नहीं थी। जोवन के अंदर जाने के बाद डोंगशिक भी वहां पहुंचता है। वो जीवा और कांगदोसो से जोवन के बारे में पूछता है तो उन लोग बोलते हैं कि वो अभी अंदर गया है। जब उन लोग घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि जोवन ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया है। डोंगशिक दीवार कूद के अंदर जाता है क्योंकि उसे पता था कि ज़रूर ही दाल में कुछ काला है। जब डोंगशिक हाउस एरिया के अंदर जाता है तभी जोवन दरवाज़ा खोलता है। तभी उसके हाथों में खून लगा था। जोवन जो बोलता है उससे सभी लोग चौंक जाते हैं। वो बोलता है कि चीफ जंग चलमन मर चुके हैं और मुझे लगता है कि शायद मैंने ही उन्हें मार दिया है। और वो अपने खून से लगे हाथों को देखता है और एपिसोड 15 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगला एपिसोड ये सीज़न का लास्ट एपिसोड होने वाला है। उस एपिसोड में मुझे पक्का उम्मीद है कि क्रिमिनल्स पक्का अरेस्ट होंगे, पर मुझे ये भी देखना है कि क्या सच में जोवन ने जंग चलमन को मारा है या फिर वो उसके पापा और ली चांगजिन के ट्रैप में खुद ही फंस गया है। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।